चीन के बीजिंग शहर में एक ऐसी घटना घटने का दावा किया गया है जिसकी वजह से आज भी देर रात लोग बसों में सफ़र करने से डरते हैं। करीबन 27 साल से भी ज़्यादा समय से रूट नंबर 375 की बस की कहानी सुनाई जाती है। ये कहानी कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है वो तो शायद वहीं के लोग जानते होंगे, लेकिन बीजिंग की वेबसाइट समेत कई अंग्रेजी वेबसाइट्स पर भी ये कहानी वायरल है। ये आज भी पुलिस के लिए एक पहेली है, क्योंकि इस पहेली को आज तक कोई भी इंसान सुलझा नहीं पाया है। इस रहस्य को आज तक चीन की पुलिस भी नहीं सुलझा पाई। ये कहानी सुनने में तो किसी भूत प्रेत की लगती है, मगर इसमें टाइमलाइन है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन और काफ़ी सारी चीज़ें आपको महज काल्पनिक लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। मेरा नाम है राकेश और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। ये एक रात की रहस्यमयी कहानी है, या फिर कह सकते हैं कि भूत की कहानी है, जो कि 14 नवंबर 1995 को घटी थी। ये कहानी चीन के बीजिंग से शुरू होती है। नवंबर का महीना था और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी और बाहर कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा था, जिससे आर पार बहुत कम दिखाई दे रहा था। उसी रात रूट नंबर 375 की एक बस चलती है। चीन की बस नंबर 375 अपने निर्धारित समय से यान मिंग हुआन बस टर्मिनल से शियांगशान फ्रैग्नेंट हिल्स के लिए निकलती है। बस पूरे यात्रियों से भरी हुई थी और कुछ किलोमीटर चलने के बाद बस से धीरे धीरे यात्री अपने अपने स्टॉप पर उतरते चले गए। यानी कि किसी स्टॉप से यात्री चढ़ते थे तो किसी स्टॉप पर यात्री उतर जाते थे। बस अब पूरी तरह से खाली हो चुकी थी और बस में एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर बच गई। फ्रैग्नेंट हिल्स का सफ़र अभी बहुत लंबा था, क्योंकि अभी और 7 स्टॉप बचे हुए थे। लगभग आधी रात का समय हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा था। दूर दूर तक कोहरे के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और जिस रास्ते से ये बस जा रही थी वो रास्ता भी गांव और जंगलों के बीच से होता हुआ जा रहा था। 1-2 स्टॉप के गुजरने के बाद बस नंबर 375 समर पैलेस के बस स्टॉप पर रुकती है। अभी तक बस बिल्कुल खाली थी, लेकिन यहाँ से एक बूढ़ी औरत और एक 19 साल का लड़का और एक कपल चढ़ता है। बस में यंग कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और लड़का साइड वाली सीट पर जो बस के गेट के पास होती है वहाँ पर जाकर बैठ जाता है और वो बूढ़ी औरत उस लड़के के पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। सभी सवारी अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ चुके थे और वहाँ से बस चल पड़ी अपनी मंजिल के लिए। अब बस में कुल 6 लोग थे, 4 यात्री और 2 बस कर्मचारी। बस दोबारा अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है और बस के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत था। बस जिस रास्ते से होकर जा रही थी उस रास्ते पर कोई भी इंसान दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि बाहर कोहरा भी घना था और ये रास्ता जंगल से होकर जा रहा था और सड़कें बिल्कुल सुनसान थी। बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और लोग अपने मज़े से बस में बैठे हुए थे। लगभग 4 स्टॉप गुजरने के बाद बस के ड्राइवर को एकदम से 2 लोग सड़क के किनारे खड़े नजर आते हैं। ये देखकर पहले तो ड्राइवर ने सोचा कि मैं बस को नहीं रोकूंगा, क्योंकि वो जहाँ पर खड़े थे वहाँ कोई भी बस स्टॉप नहीं था। लेकिन महिला कंडक्टर के समझाने पर ड्राइवर ने बस रोकी। महिला ने कहा कि ये इस रूट की आखिरी बस है और उन्हें कोई दूसरी बस और भी नहीं मिलने वाली है। ड्राइवर ने सोचा कि अगर मैंने उन्हें बस नहीं रोकी तो इसके बाद इन्हें बस भी नहीं मिलने वाली है और इनको यहीं पर रात भर इतनी ठंड में भटकना पड़ेगा। इतने में ड्राइवर ने उनके लिए बस रोक दी। बस रुकते ही वो 2 लोग बस के पीछे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं। मगर तभी हैरान कर देने वाली बात ये हुई कि बस में सफ़र कर रहे यात्रियों और बस कर्मचारियों के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि बस में 2 नहीं बल्कि 3 लोग दाखिल हुए हैं। उनमें से 2 व्यक्तियों के चेहरे बिल्कुल सफ़ेद थे। तीसरे व्यक्ति को उन्होंने अपने कंधे का सहारा देकर खड़ा रखा था। तीसरे व्यक्ति का सर बिल्कुल नीचे की ओर था, बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था। लेकिन अंदर से जब ड्राइवर ने उन लोगों को देखा तो वो सिर्फ 2 लोग नज़र आ रहे थे, लेकिन जैसे ही वो दोनों अंदर एंटर हुए तो वो 3 लोग थे। इस बात को ड्राइवर ने महिला कंडक्टर के पास भी बताया तो महिला कंडक्टर ने कहा कि हो सकता है कि हमें कोहरे की वजह से ठीक से नहीं दिखाई दिया हो। तीनों लोगों ने चीन के प्राचीन काल के कपड़े पहने हुए थे। ये तीनों पैसेंजर बस के सबसे पिछले वाली सीट पर जाकर बैठ गए।
जैसे ही वो लोग बस में बैठे तो उनको देखकर लोग घबरा गए और डर गए कि ये कैसे लोग हैं। बस में अशांति ना फैले इसलिए महिला कंडक्टर ने लोगों को समझाया। उसने कहा कि हो सकता है कि ये किसी नाटक कंपनी में काम करते हो और देर रात होने की वजह से घर जाने की जल्दी में अपने कपड़े उतारना भूल गए हो। इतना कहने के बाद लोग थोड़ा समझ गए और बस का माहौल थोड़ा ठीक हो गया। बस आगे की ओर बढ़ी। अब बस में कुल 9 लोग सवार थे। बस में पहले से जो बूढ़ी औरत सफ़र कर रही थी वो बार बार पीछे की तरफ मुड़कर देख रही थी। उसे पहले से ही शक था कि वो लोग कुछ अजीब है। तो जब अगला स्टॉप आया तो यंग कपल इसी स्टॉप पर उतर जाता है। अब बस नंबर 375 फिर से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ती है और अब बस में कुल 7 लोग सवार थे। अभी भी वो बूढ़ी औरत बार बार मुड़कर उन तीनों लोगों को देख रही थी। वो लोग उसको कुछ अजीब से लग रहे थे, मगर बस में मौजूद बाकी सारे लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। करीब 2-3 किलोमीटर आगे जाने के बाद वो बूढ़ी महिला जोर जोर से चिल्लाई और अपने आगे बैठे हुए लड़के को एक तमाचा लगाकर कहती है कि कहाँ है मेरा पर्स। ये सुनकर महिला कंडक्टर बूढ़ी औरत की ओर आती है और कहती है कि इसके पास आपका पर्स नहीं है और ना ही इसने आपका पर्स चुराया है, ये तो आपके आगे ही बैठा हुआ था। लड़के ने भी ये बात बूढ़ी औरत को समझाई, मगर बूढ़ी औरत अपने बातों पर अड़ी हुई थी और लड़के को पुलिस के हवाले करने की बात करने लगी। ड्राइवर और महिला कंडक्टर ने बूढ़ी औरत को बहुत समझाया, मगर वो नहीं समझी और बूढ़ी औरत किसी की कोई भी बात नहीं मान रही थी। उसने सबको चुप करवा दिया और बार बार उस लड़के के कॉलर को पकड़कर उसके साथ हाथापाई कर रही थी और ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस रोकने के लिए कहा। बस रुकते ही उस बूढ़ी औरत ने लड़के का कॉलर पकड़कर घसीटा और नीचे उतारा। बस वापस अपनी मंजिल की ओर निकल गई। अपने साथ हुई इस घटना से लड़का बहुत परेशान हो चुका था। लड़के ने बूढ़ी महिला से कहा कि मैंने आपका पर्स नहीं चुराया है और आपके गलत इल्ज़ाम की वजह से मेरी आखिरी बस भी छूट गई है और अब मैं घर कैसे जाऊंगा और आप मुझे कौन से पुलिस स्टेशन ले जा रही है, क्योंकि यहाँ पर अगल बगल में कोई भी पुलिस स्टेशन मौजूद नहीं है। तभी बूढ़ी औरत एक लंबी गहरी सांस भरने के बाद लड़के से कहती है कि मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बस से नहीं उतारा है और ना ही तुमने मेरा पर्स चुराया है। तो वो लड़का हैरान हो गया कि जब मैंने कुछ भी नहीं किया है तो मुझे बस से क्यों उतारा। तो बूढ़ी औरत ने बताया कि ये इल्ज़ाम मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए लगाया था। तो ये सुनकर लड़का चौंक गया, आपने मेरी जान कैसे बचाई है। और बूढ़ी औरत कहती है कि याद है तुम्हें वो 3 लोग जो बस में बैठे थे, मैंने पूरे रास्ते उन्हीं पर नज़र रखी। मुझे शुरू से ही वो लोग बहुत अजीब लग रहे थे। बस के सफ़र के दौरान जब मैं उन तीनों लोगों को देख रही थी तो उनके कपड़े तेज़ हवाओं के कारण थोड़ी देर के लिए हवा में उड़े। तो ये देखकर मैं डर गई क्योंकि उनके पैर ही नहीं थे और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई सपना देखा है। तभी तीसरे व्यक्ति का चेहरा मुझे दिखा। ये देख मैं समझ चुकी थी कि वो इंसान नहीं है। मुझे जितना जल्दी हो सके उस बस से उतरना था और तुम्हारी भी जान बचानी थी, इसलिए मैंने अपने पर्स का झूठा इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर लगाया। ये सुनकर जब लड़के ने उनसे पूछा कि ये बात ड्राइवर और कंडक्टर के पास तुमने क्यों नहीं बताई, तो उस बूढ़ी महिला ने कहा कि उन्होंने इस बात को गंभीर रूप से नहीं लिया और कहने लगे कि आंखों का ये धोखा है, इसलिए मुझे अपनी जान के साथ तुम्हारी जान की भी फिक्र थी, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा करने का सोचा और अगर हम दोनों ऐसा नहीं करते तो हमारी जान आज नहीं बचने वाली थी। इसके बाद बूढ़ी औरत और वो लड़का तुरंत पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं और पुलिस कर्मचारियों के पास अपनी इस घटना की जानकारी बताते हैं, लेकिन पुलिस कर्मचारी उनकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं और उन्हें घर जाने की राय देते हैं। साथ में पुलिस ये आश्वासन देती है कि अगर इस तरह की घटना हुई है तो उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई जरूर करेगी। और बूढ़ी औरत और वो लड़का अपने अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन सुबह 15 नवंबर को पुलिस को ये सूचना मिलती है कि यान मिंग हुआन बस टर्मिनल से फ्रैग्नेंट हिल तक जाने वाली रूट नंबर 375 वाली बस गायब है और वो अपने निर्धारित बस टर्मिनल अभी तक नहीं पहुंची है। पुलिस को ये सूचना मिलने के बाद ये समझ आ चुका था कि वो बूढ़ी औरत वो लड़का सच कह रहे थे। तुरंत पुलिस उस बूढ़ी औरत और लड़के को पुलिस स्टेशन में बुलाती है
और उनकी बताई बात को रिकॉर्ड करती है। देखते ही देखते पूरे चीन और बीजिंग में ये खबर आग की तरह फैल गई कि रूट नंबर 375 की बस गायब है। पुलिस की काफ़ी मशक्क़त और छानबीन करने के बाद भी बस नंबर 375 की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। यहाँ तक कि पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, मगर कहीं भी उस बस का नामो निशान नहीं था। जहाँ पर बूढ़ी औरत और वो लड़का उतरे थे, वहीं तक वो बस सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दी। लेकिन 16 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि एक बस नदी में गिरी हुई है। पुलिस मौके पर जाती है और उस बस को नदी से बाहर निकालती है। पुलिस ये देखकर चौंक जाती है क्योंकि वो बस नदी में गिरी हुई थी। वो बस नंबर 375 थी। ये बस फ्रैग्रेंट हिल्स से करीबन 100 किलोमीटर दूर एक नदी में मिली। पुलिस क्रेन की मदद से उस बस को नदी से बाहर निकालती है। बस के अंदर कुल 2 लोगों की लाश थी, जिसमें एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर शामिल थे। चौंकाने वाली बात यह थी कि उन दोनों की लाशें बिल्कुल ठीक थी, लेकिन बाकी की 3 लाशें पूरी तरह से सड़ गल चुकी थी। उन लाशों से बहुत बदबू आ रही थी। अभी तो और भी बहुत सारी चीज़ें चौंकाने वाली थी। डिपो से संपर्क करने पर बताया गया कि बस में इतना फ्यूल था ही नहीं कि वो 100 किलोमीटर आगे जाती। पुलिस वालों ने बस के फ्यूल टैंक को खोलकर देखा तो फ्यूल टैंक ताजे खून से भरा हुआ था। उस रूट में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उसमें से एक भी सीसीटीवी कैमरे में वो बस कैद नहीं हुई। यह घटना 1995 की सबसे बड़ी घटना थी। इस घटना को ग्लोबल टाइम्स के अखबार ने अपने चैनल पर दिखाया है। बाल बाल बचे वो बूढ़ी औरत और उस लड़के को लोग भाग्यशाली समझने लगे। लेकिन सवाल आज भी ये है कि आखिर कौन थे वो 3 लोग? क्या वो इंसान नहीं थे या वो सचमुच भूत थे? इस बात का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या आपके साथ भी कोई डरावनी घटना हुई है? अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।